और पॉल्यूशन पर बीजेपी का आप सरकार पर वार, दिल्ली गैस चैम्बर में तब्दील हो गई है। शहजाद पूनावाला ने यह बयान दिया। दिल्ली में AQI 800 के पार हो गया है। आम जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित है। केजरीवाल सरकार कोई कदम नहीं उठा रही है। तो बीजेपी की तरफ से बात कही गई है। शहजाद पूनावाला का जो बड़ा बयान आया है, उन्होंने कहा है कि दिल्ली में AQI 800 के पार हो गया है। उन्होंने कहा कि दिल्ली गैस चैम्बर में तब्दील हो गई। तो पॉल्यूशन पर बीजेपी का आम आदमी पार्टी सरकार पर वार, दिल्ली गैस चैम्बर में तब्दील हो गई है। दिल्ली में AQI 800 के पार हो गया है। आम जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित है। केजरीवाल सरकार कोई कदम नहीं उठा रही। तो बढ़ते प्रदूषण को लेकर, वायु प्रदूषण को लेकर दिल्ली सरकार पर बीजेपी हमलावर है और ये ट्वीट सामने आए हैं। और शहजाद पूनावाला ने ये बात कही है कि दिल्ली सरकार कोई कदम नहीं उठा रही है। जिस तरह से दिल्ली में AQI लेवल बढ़ता चला जा रहा है और ऐसे में आम जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित हो गया है। मित्रों, दिल्ली में गैस चेंबर बनता जा रहा है। AQI ITI जहांगीरपुरी में 800 पार है, कई इलाकों में 700 पार है। आज अगर आप देखें तो स्टबल बर्निंग की घटनाएं, पराली जलाने की घटनाएं पंजाब में लगातार बढ़ती जा रही है। 21,000 से ज्यादा घटनाएं हो चुकी है। एक दिन में 3,600 से ज्यादा घटनाएं, ये रिकॉर्ड है एक 24 घंटों के अंतराल का, वो हो रहा है। परंतु अरविंद केजरीवाल जी कहां हैं? वो पिछले वर्ष तक तो पंजाब की पराली को दोष देते थे। आज सवाल है कि केवल पंजाब में जल रही पराली ही नहीं, बल्कि दिल्ली में जो मुख्य कारण है प्रदूषण का, जिसके ऊपर कोई काम नहीं किया गया है, चाहे वो व्हीकल पोल्यूशन हो, चाहे वो इंडस्ट्रियल पोल्यूशन हो, चाहे वो रोड डस्ट हो, कंस्ट्रक्शन डस्ट हो, चाहे बायोमास बर्निंग हो, इस पर कोई काम नहीं हुआ है। दिल्ली NCR में प्रदूषण से लोगों का जीना मुहाल हो गया है। दिल्ली में प्रदूषण का स्तर बेहद खतरनाक लेवल पर पहुंच गया है। आसमान में सुबह के वक्त धुंध देखने को मिली और इससे लोगों को परेशानियां उठानी पड़ी। दिल्ली कैंट और धौलाकुआं की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आज भी धुंध छाई हुई है। कई हिस्सों में वायु की गुणवत्ता गंभीर है। लोगों के मुताबिक इस प्रदूषण में उनका दम घुट रहा है। भाई 2-4 दिन से नहीं बढ़ा हुआ तो महीने से है। 2-4 दिन से नहीं बढ़ा हुआ। और मेरी बच्ची को तो बहुत ही बुरी खांसी है और बहुत ही मुश्किल से, हम पता नहीं ये कफ सिरप, ये आयुर्वेदिक सिरप, ये सब कर करके अभी इनफैक्ट वो इतना खांसती है कि थोड़ा सा उल्टी कर देती है। तो पहले 1-2 दिन तो मैंने स्कूल नहीं भेजा ऐसी मारे, बिकॉज आई वाज स्कैर्ड। पर फिर कब तक तुम घर बिठा के रखोगे बच्चे को? बहुत ही मुश्किल काम है और इसके लिए काफ़ी चैलेंजिंग है कि सुबह उठना और विजिबिलिटी लो, फिर ऑफिस, ये स्कूल में मास्क लगा के बैठना। और क्योंकि मास्क, कितना देर तक बच्चा मास्क लगाएगा? ज़्यादा से 15-20 मिनट, आधा घंटा। लेकिन यहाँ पे इतना बड़ा पूरा दिन में बैठना 4-5 घंटे काफ़ी चैलेंजिंग है। बहुत तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अभी मेरी मदर है, वो तो गांव में रहती है, मतलब पहले यही नौकरी करती थी, इसके बाद वो गांव ही चलेगी कि गांव की जो साफ हवा में रहेगी, तो वहाँ पे उनका स्वास्थ्य बहुत अच्छा है। पॉल्यूशन की वजह से एक तो उनको बाहर ज़्यादा नहीं खेलने दिया जा सकता, जिसकी वजह से उनमें बहुत प्रॉब्लम आती है। कभी उनको छींक बहुत ज़्यादा आती है, हाँ, उनको खांसी बहुत रहती है, उनको अदर और बहुत प्रॉब्लम्स रहती है, जिसकी वजह से उनको हम बाहर भी नहीं भेज सकते ज़्यादा। पर हमें डर तो लगता ही है, पॉल्यूशन हो रहा है, बच्चे को छोड़ने आएंगे, ऐसे सॉल्व होना चाहिए। ज़्यादा पॉल्यूशन हो तो बंद होना चाहिए, लेकिन अभी भी पढ़ाई पर भी असर हो जाता है बच्चों का, ज़्यादा बंद भी नहीं होना चाहिए। तो दिल्ली के साथ साथ सोनीपत में भी प्रदूषण का अटैक जारी है। एयर क्वालिटी इंडेक्स 303 तक पहुंच गया है।